तो ये इसमें क्या है, एक नाटक करा गया रस्साकशी का। इसमें क्या बताया कि पाठक बुद्धि का अपना सही उपयोग करना चाहिए, उन्हें अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस विस्तार से इसमें बताया गया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9, रस्साकशी नाटक। प्रस्तुत नाटिका में लेखक ने पाठकों को बुद्धि का सही उपयोग कर घमंड न करने का संदेश दिया। तो लेखक ने बताया कि है ना, हमें अपनी बुद्धि का कैसा उपयोग करना चाहिए और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर के बल पर भी अपना जोर नहीं दिखाना चाहिए। पहला दृश्य, जंगल के कुछ जानवर घास पात खाने वाले बातचीत करते हुए। जंगल में कुछ जानवर हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। हिरन बोला, दोस्तों, इधर कुछ दिनों से बब्बर शेर का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बिना किसी कारण के जानवरों को मार डालता है। क्या तुम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है? तो हिरन बोला कि कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि बब्बर शेर को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बिना किसी कारण के जानवरों को मारता है। क्या तुम लोगों को ऐसा समझ में आया? उसने अपने साथ वाले जानवरों से कहा, तुमको भी ऐसा समझ में आ रहा है क्या? तो ज़ेब्रा बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बब्बर शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला दिया है। अब अपने नुकीले पंजों से जब झपट कर कूदता है तो हम में से कोई ना कोई उसका शिकार बन ही जाता है। ज़ेब्रा बोला कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब वो जंगल में आतंक फैला रहा, मतलब बहुत परेशान कर रहा है सबको, अपने नुकीले पंजे से कूदता है तो वो किसी ना किसी को अपना शिकार बना, मतलब मार डाल के खा जाता है। खरगोश बोला, पर भाई, पहले तो ऐसा नहीं था। बिना किसी कारण के बब्बर शेर किसी का भी शिकार नहीं करता था। अब तो जैसे हम सबको से खाए बैठा है। खरगोश बोला कि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि बब्बर शेर किसी को मारता नहीं था बिना कारण के, लेकिन आजकल तो उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। तो हिरण हंसकर बोला, तुम्हारी जाति के खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर शेरों को कई बार मात दी है। अब यह दिखाना चाहता है कि अब उसे कोई मात नहीं दे सकता। खरगोश से हिरण बोला कि अब तुम्हारे जैसे लोगों ने बहुत अपनी बुद्धि के बल पर शेरों को कई बार हराया है। अब यह दिखाना चाहते हैं कि उसे कोई हरा नहीं सकता। खरगोश बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। समस्या तो हम घास पात खाने वाले जानवरों की ही है। तुम तो क्यों ना हम हाथी की मदद से शेर को नीचा दिखाएं। खरगोश बोला, तुम सही कह रहे हो। हम जैसे छोटे मोटे जानवरों को ही वो जो हम घास पाते हैं उन्हीं को खा के अपना शिकार बनाता है। तो हम इस शेर को नीचा दिखाने के लिए हाथी की मदद लेते हैं। एक बार बब्बर शेर की अकड़ निकल जाएगी तो फिर वह बिना कारण के हमें तंग नहीं करेगा। हम हाथी की मदद से शेर को नीचे दिखाएंगे तो उसकी अपनी जो अकड़ है वो निकल जाएगी और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। नीलगाय बोली, अगर ऐसा हो जाए तो सचमुच में जंगल में शांति हो जाएगी। अगर बब्बर शेर को हाथी हरा सकता हो तो जंगल में शांति हो जाएगी। तो हिरण बोला, हाँ छुटकू खरगोश, अब तुम अपनी अक्ल का करिश्मा दिखाई डालो। तो हिरण ने भी खरगोश को उत्साह बढ़ाया और कहा कि अब तुम अपनी अकल को दिखाई दो। फिर दूसरा दृश्य आता है। बब्बर शेर गुस्से में बैठा हुआ है, साथ में लोमड़ी सिर झुकाए बैठी है। बब्बर शेर और लोमड़ी बैठे हुए, तो बब्बर शेर को गुस्सा आ रहा है, लोमड़ी सिर झुका के बैठी हुई है। बब्बर शेर दहाड़ता हुआ बोला, क्या कहा तुमने? हाथी ने कुश्ती का अखाड़ा खोल लिया है और सब जानवरों को कुश्ती के दाव सिखा रहा है। बब्बर शेर से लोमड़ी ने कुछ बोला हो तो उसने कहा, क्या तुम क्या कह रही हो कि हाथी ने कुश्ती का अखाड़ा मतलब क्या होता है? युद्ध का उसका मैदान होता है जिसमें अखाड़े मतलब शस्त्र चलाए सिखाए जाते हैं। तो उसने बोला कि क्या जानवरों को सिखा रहा है कुश्ती खेलना? लोमड़ी बोली, जी महाराज, इतना ही नहीं, उसने अपने अखाड़े के सामने एक तख्ती भी लटका ली है जिस पर लिखा है, हाथी पहलवान सबसे बलवान। लोमड़ी ने उसको भड़काया कि हाँ, इतनी उसने अपने अखाड़े के सामने एक तख्ती मतलब एक बोर्ड होता है, उस पर लिखवा रखा है हाथी पहलवान और सबसे बलवान, मतलब हाथी सबसे बड़ा पहलवान है। मैंने जब उससे कहा कि जंगल का राजा बब्बर शेर ही सबसे बलवान है तो वह ज़ोर से हंसा और कहने लगा, ठीक है, तो भेज दो बब्बर शेर को मेरे अखाड़े में। लोमड़ी ने फिर बब्बर शेर को भड़काया कि मैंने जब हाथी से बोला कि बब्बर शेर सबसे बड़ा बलवान है तो हाथी ने कहा कि ठीक है, मेरे अखाड़े में बब्बर शेर को भेज दो। तो बब्बर शेर बोला दहाड़ते हुए, उस मोटू ने मुझे ललकारा, चलो अभी करता हूँ उसकी ज़ुबान बंद। हाथी बहुत मोटा होता है ना, तो बब्बर शेर उसको क्या बोला था? मोटू।
उसने कहा ललकारा मतलब मुझे आवाज़ लगाई किस लिए, युद्ध के लिए। तो चलो मैं अभी जाके उसकी ज़ुबान बंद करता हूँ, मतलब उसको हरा देता हूँ। लोमड़ी बोली, जी महाराज, अपने सभासदों को भी ले चलते हैं। उसने कहा सही है, अपने साथ वालों को भी ले चलते हैं। बब्बर शेर के साथ लोमड़ी, चीता, लकड़बग्गा, भालू चलते हुए पीछे पीछे कुछ दूरी रखकर कांपता कांपता सियार भी चलता है। तो जब लोमड़ी जाती तो उनके साथ और कौन कौन जा रहा है? बब्बर शेर के साथ लोमड़ी जा रही है, चीता जा रहा है, लकड़बग्गा, भालू और सियार, ये सब बब्बर शेर के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हिरण और जेबरा और खरगोश आपस में बात कर रहे थे कि आजकल जंगल में बब्बर शेर का बहुत आतंक चल रहा है, वो हम किसी भी जानवर को बिना कारण के खा जा रहा है। तो हिरण ने क्या करा, खरगोश को बताया कि तुम जैसे लोगों को ज़्यादा खा रहा है, जो कि घास खाते उन जानवरों का ज़्यादा शिकार कर रहा है। तो उन्होंने खरगोश से कहा कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बब्बर शेर को अपन नीचा दिखा सकें। तो खरगोश बोला कि हाँ ऐसा करते हैं, अपन हाथी को अपने साथ ले लेते हैं और हाथी को के साथ अपन बब्बर शेर का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे बब्बर शेर की अकल ठिकाने आ जाएगी और वो हमें परेशान नहीं करेगा। तो उसके साथ हिरण नीलगाय ने भी बोला कि हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो जंगल में आतंक समाप्त हो जाएगा, तो जंगल में शांति छा जाएगी। फिर क्या होता है, बब्बर शेर को लोमड़ी बताती जाकर कि सब जानवरों की प्लानिंग चल रही है कि तुमको नीचा दिखाना चाहते हैं। और हाथी जो है उसने अपने आप को पहलवान सिद्ध करा है और सबने लिखा हुआ रखा है, हाथी पहलवान सबसे बलवान। तो अपन क्यों ना जाके हाथी का तो उसने कहा कि हाथी ने बोला है कि मैं कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, तो भेज दो अखाड़े में। अखाड़ा मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुश्ती लड़ते हैं। तो बब्बर शेर कहता है कि हाँ मैं जाकर उसको बात बताता हूँ और उस मोटू को ठिकाने लगाता हूँ। तो सभी जानवर लोमड़ी, चीता, लकड़बग्गा और सियार, ये सब लोग शेर के पीछे पीछे चल देते हैं। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।